हे गाइस व्हाट्सअप। सो यार आज का एजेंडा है कि हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिकली ये लक्ष्मीकांत में 3 चैप्टर हैं। तो पहला टॉपिक जो हम देखेंगे वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, दूसरा देखेंगे हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और तीसरा देखेंगे हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ कुछ फैक्चुअल बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जानना, एंड ऑल्सो कि इनका थोड़ा सा क्या काम होता है, एंड इनके रिगार्डिंग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से। तो बेसिकली ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इसको एक आर्टिकल की मदद से इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, सिमिलरली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों एक ही थे। ठीक है, तो दोनों कंबाइंड थे बेसिकली। फिर एक 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और इसने बाइफरकेट कर दिया। बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलग हो गया एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलग हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल 338 जो है वो डिफाइन करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और आर्टिकल 338A डिफाइन करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। अगर मेंबर्स की बात करो तो दोनों में नंबर ऑफ मेंबर्स और जो इनका फॉर्मेशन है वो सेम है। दोनों में ही एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इन सारे मेंबर्स को चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इनका जो टेन्योर होता है चेयरपर्सन, वाइस पर्सन और मेंबर्स का, और जो इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस है वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। तो जनरली अकॉर्डिंग टू द रूल्स इनका जो टेन्योर है वो है 3 ईयर्स का। ठीक है, फिर ये दोनों ही कमीशंस आपका एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। रिपोर्ट किसके बारे में होती है? जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है वो शेड्यूल्ड कास्ट लोगों की बेसिकली तरक्की को लेकर, उनको लेकर क्या पॉलिसी फॉर्मेशंस चल रहे हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स होने हैं, क्या क्या चीज़ें पारित हो गई पार्लियामेंट से, उसको लेकर ही एक रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। सिमिलरली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अपनी एक रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो होता है वो उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है और बेसिकली जो रिकमेंडेशंस देता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनमें से कौन कौन से रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया गया है और कौन कौन से रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, उन दोनों को प्रेसिडेंट प्रेजेंट करता है और अकॉर्डिंगली उनके रीजंस भी देता है कि इसको एक्सेप्ट किया गया है और इसको नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है। ठीक है, फिर अगर इनकी पावर्स की बात करें तो दोनों के पास ही, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट की नेशनल कमीशन हो चाहे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, दोनों के पास सिविल कोर्ट की पावर है। ठीक है, उसके अलावा जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी होती है रिगार्डिंग शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो इन कमीशंस को रेफ़र किया जाता है, बिना इनके पॉलिसी नहीं बनती है। और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है इसका एक और काम है, बेसिकली वो काम ये है कि एंग्लो इंडियंस जो हैं उनके विषय में भी ये रिसर्च वगैरह करते हैं और उनकी भी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट की करते हैं तो एडिशनली शेड्यूल्ड कास्ट के अलावा ये एंग्लो इंडियंस के लिए भी करते हैं। उनके लीगल सेफगार्ड्स को मेजर करने का काम करते हैं, उनके लिए रिकमेंडेशंस देते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो नई हुई हैं वो डिस्कस करते हैं, जो चीज़ें अपडेट हुई हैं। ठीक है, ये पुरानी लक्ष्मीकांत पे नहीं था तो मैंने इसे अलग से निकाला है। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ऑल्सो लुक्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो पहले क्या था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के पास ओबीसीज जो थे, ओबीसीज को भी केटर करने का काम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट करती थी। बट 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अब ओबीसीज को ये नहीं देखते हैं। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट केवल शेड्यूल्ड कास्ट एंड एंग्लो इंडियंस को देखती है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नेशनल कमीशन अलग है। और आर्टिकल 338 जो है ये कहाँ पे मेंशन्ड है? ये बेसिकली पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एडिशनली ऐड हुई हैं या नई हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेसिकली
एक और कमीशन की, तो वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो यार ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, तो इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव किया गया है, इसको भी एक आर्टिकल की तरफ मदद से इस्टेब्लिश किया गया है। तो वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 338B, ठीक है। इसमें भी जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं और मेंबर फॉर्मेशन होता है वो सेम है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, एंड जो इनकी सर्विस कंडीशंस हैं और जो इनकी सैलरी वगैरह का चीज़ें होती है, टेन्योर होता है, वो सारी चीज़ें कौन डिटर्मिन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो इनका भी टेन्योर सिमिलरली 3 इयर्स का रहता है, एंड इनका जो मेजर काम होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इनके पास भी सिविल कोर्ट के बराबर पावर्स होती हैं। ये भी अगर किसी चीज़ में इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं तो इनके पास इन्वेस्टिगेशन का फुल राइट है, किसी को भी समन कर सकते हैं, एविडेंस मांग सकते हैं, ठीक है। ये सारे पावर्स इनके पास भी सेम है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के पास है, सिमिलर पावर्स हैं। और इसके अलावा ये स्पेसिफिकली बैकवर्ड क्लासेस को टारगेट करते हैं, ठीक है। जो इनका टेन्योर है वो एज़ पर द रूल्स 3 इयर्स है, बट जो प्रेसिडेंट है वो बेसिकली कम ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि दीज आर एक्चुअली अपॉइंटेड बाय द वारंट अंडर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है याद रखने वाली? वो है ये कि तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। इनके आर्टिकल्स क्या हैं? शेड्यूल कास्ट के लिए 338, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 338A और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 338B। अपॉइंट कौन करता है इसके मेंबर्स को? प्रेसिडेंट करता है। और कंडीशंस और सर्विसेज कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है, ठीक है। और ये भी अपनी रिपोर्ट जो होते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये भी रिपोर्ट अपनी प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं और प्रेसिडेंट उसे फर्दर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। तो विद दिस यार ये एक छोटा सा चैप्टर था, बेसिकली 3 छोटे चैप्टर थे जो लक्ष्मीकांत में हैं। बहुत ही छोटे तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, एक्सप्लेन कर दिया है, एंड इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो बाकी की चीज़ें भी आपको जो छोटी मोटे डाउट्स होंगे वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज़ लव सिंह फ्रॉम डिफेंस कोर। ये दिल मांगे। चलो बाय।